कामयाबी सेक्रीफाइसेस मांगती है, कुर्बानियां मांगती है। आज लोगों को सज्जाद जानी नजर आता है, लेकिन उसके पीछे जो स्ट्रगल है, जो मेहनत है, उससे लोग वाकिफ नहीं है। किस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है? एंड रिजल्ट तो हम देखते हैं, प्रोसेस पे से तो आप गुजर रहे थे ना। क्या प्रोसेस था वो? क्या मुश्किलात थी? क्या चैलेंजेस थे? भाईजान वो बहुत मुश्किल था, लेकिन बहुत मुश्किल था। बहुत से आर्टिस्टों ने मेरे से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है। जैसे मैंने लाइक अमानुल्लाह साहब के बारे में सुना है कि वो इधर रोड्स पे, फुटपाथ पे सोते रहे हैं। तो ऐसे बहुत बहुत स्ट्रगल हुई है। मैं, अल्लाह का शुक्र है, इस तरह का तो नहीं, लेकिन ये है कि फाइनेंशियली तो बिल्कुल खाली था मैं, और स्ट्रगल भी करनी थी। और फैसलाबाद था, फैसलाबाद से लाहौर एक मजबूरी थी, और उसके लिए किराया चाहिए था, उसके लिए यहाँ पे स्टे चाहिए था। अगर लाहौर का तो शायद काफ़ी कम हो जाती मेरी स्ट्रगल, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, उसमें बहुत सारे वाक़े, वो तो अलग एक पॉडकास्ट हो जाएगी 2-3 घंटे की, जो हुआ है। लेकिन क्विकली अगर आप उसको सम अप कर सकें कि क्या मतलब बहुत challenges कुछ थे? था फाइनेंशियली। मतलब मैंने उसमें से एक बात आपको बता दी कि शायद ही फैसलाबाद में कोई ऐसा ताल्लुक वाला होगा जिससे मैंने उधार नहीं मांगा, झूठ बोल के भी मांगे। नहीं तो फैमिली को तो अच्छा नहीं लगता फिर कि किस उनका फैमिली? बच्चा उधार मांग रहा है। फैमिली की सुनी किसने है? फैमिली को रोंद के आया हूं मैं ऊपर। मैं आपको वो क्या चाहते थे आपसे? कि ये छोड़ दे काम। शेख फैमिली है हमारी। सबसे पहले मुझे जो वो कहते हैं ना कुंडी यहाँ पे जो पड़ी है ना, वो मेरे घर से पड़ी है मुझे। बहुत से आर्टिस्ट है, घर वालों की सपोर्ट होती है, सपोर्ट ना हो घर वालों की, लेकिन घर वाले कहते हैं कि नहीं ना, हम तुम्हें रोकते हैं ना, हम तुम्हारे साथ हैं, भी तुम जो मर्जी करो। ये भी चलो कहीं हद तक बंदा आज़ाद हो जाता है कि कुछ कह तो नहीं ना रहे, सपोर्ट नहीं कर रहे तो कुछ कह भी नहीं रहे। मेरी मुखालफत हुई है आज तक। मेरी फूफियाँ जो मेरी है ना, वो आज तक मुझे मिलती हैं तो मेरे लिए ये दुआ करती हैं कि अल्लाह इस काम तो तेरी जान छड़ा दे। आज भी हालांकि जब फेम मिल जाता है, नहीं, शोहरत मिल वो जाती कह है, रहे उस वक्त तो हैं, वो एक्सेप्टेंस आ कहते हैं जाती कि है। एक खानदानी एक कॉन्शियस होते हैं ना कुछ लोग, उनका एक सेटअप नहीं, आज के दौर के नहीं है माशाल्लाह, एज ज़्यादा हो गई है तो, और पूरी फैमिली में कोई नहीं है, पूरी फैमिली में दूर दूर तक इस फील्ड में कोई नहीं है। आपके खानदान का कारोबार क्या है? सिलसिला क्या है? कपड़े का कारोबार, जूतियों के कारखाने, उसके बाद मेरे वाले साहब का होलसेल का करियाने का काम था, ये गला मंडी टाइप, ये वो सारा कुछ, ज़्यादा कपड़े का सारा। मैं खुद कपड़े का बड़ा काम किया है, और कपड़ा बनने से लेके बेचने तक। उसके बाद जूतियों के कारखाने मेरे खुद रहे हैं। अच्छा। एक कमरे में जूतियाँ बन रही होती थी, दूसरे कमरे से डबिंग हो रही होती थी, मतलब वो अलग चोरी होता था मेरा सेटअप। जब कोई आता था घर से या कोई, तो मैं उधर से छोड़ के उधर लोशन लगाना शुरू कर देता था। जब वो जाता था तो उधर जाके माइक के आगे डबिंग शुरू कर देता। आज एक फैमिली में तो कॉन्सेप्ट है ना कि बच्चे को एमबीए करा के भी गले पे बढ़ाना है। नहीं, वो एमबीए तो करवाते नहीं है, वो तो 8वीं 9वीं के बाद उसे कहते हैं चल पुत प्यो ना दुकान ते चल काम कर शाबाश। ये आज कुछ दौर चेंज हुआ है कि पढ़ाई की तरफ, तो वो सेटअप था सारा। इसलिए मुखालफत थी कि तू केड़े कम्मे पै गया। और बड़े अजीबो गरीब लफ्ज़ जो हमारे मुआशरे में डांसर्स के लिए या कॉमेडियंस के लिए जो एक लिए जाते हैं, उन लफ्ज़ों से पुकारा जाना घर में कि तू इन्हां वाले कम्मे पै गया, तू इन्हां वाले कम्मे लग गया। तो लेकिन मैं वो इतना मतलब जैसे होता है ना बंदा के जुनून होता है सर, जुनून में आप, मैं बताया ना कि मतलब मैं रोंद के गया हूँ सबको, सबको, माँ बाप को। बाप तो खैर पहले ही चले गए थे दुनिया से। माँ को बहुत परेशान किया इस फील्ड में आने के लिए, तो भाइयों का साथ नहीं दिया। घर में बड़ा मैं था, 3 भाई थे, बाप फौत हुआ, मैं बड़ा था। मैंने 1% भी उस वक्त बड़े होने का कोई सबूत नहीं दिया। मेरे से छोटे घर चलाते रहे, जबकि हक मेरा था इस शौक की वजह से, समझ रहे हैं। तो बहुत कुछ ऐसा हुआ है, लेकिन आज शुक्र अल्लाह का कि मुझे अल्लाह ने बड़ा बनना नसीब फिर मेरा किया। सवाल वही है, किस चीज़ से आप इतना मुतासिर थे कि आपने घर वालों से पंगा लिया हुआ है, दोस्तों की बात नहीं सुन रहे, रिश्तेदारों का ताना तिशना गाने सुन का रहे? जुनून था, बेसिकली गाने का जुनून था। और फिर एक हादसा कुछ ऐसा हुआ कि हम गाने के अंदर, उस वक्त कैरोके नहीं होते थे, शायद आपको पता हो कैरोके, आजकल तो यूट्यूब आजकल पे बहुत इधर मिल ज़्यादा है, जाए। इवन कैफेज के अंदर होता है। यस, उस वक्त नहीं था। उस वक्त अगर किसी के पास एक कैरोके सॉन्ग है ना, तो वो लोग सिफारिश करके, यार उसको छलकाए जाम आइए आपकी आंखों के नाम वाला पे आई यार, तो लोग 500-500 किलोमीटर सफ़र करके चले जाते थे कैरोके लेने उस बंदे से, क्योंकि ये सेंडिंग वाला भी ऑप्शन नहीं था। तो सर मुझे वो हमें आप कह लें कि फिर हमने एक तरीका सोचा, यार कोई सॉफ्टवेयर ऐसा हो कि जिसके वोकल जो है ना ये रिमूव हो जाए, यानी कंप्रेस हो जाए, और हम उस किसी तरीके से हमें कोई म्यूजिक मिल जाए कि हम उसके ऊपर सुर से सुर मिला लें अपना, और हम गाना गा लें। वो कुछ करते करते हम थोड़ा, हमें कामयाबी मिली, तो वहाँ से हमें आइडिया आया कि यार ये ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ अगर गाना गा रहे हैं तो ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ फिल्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਫਿਲਮ ਦਾ ਕਲਿੱਪ ਲੈ ਕੇ
ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਕਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੇ ਡਿਸ਼ੂ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਰਹਿਣ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ना ਉੱਥੇ पंजाबी बोल के देखिए, ये यानी एक पहली एक आमद थी जिसकी वजह से, उससे पहले कोई आइडिया नहीं था, उससे पहले जुनून था लेकिन सिर्फ गाने का। ठीक। तो वो फिर हमने 4-5 मिनट का किया बट और भट्टी, 4-5 मिनट के बाद हमने, और कोई प्रोग्राम नहीं था रिलीज़ करने का या इसको हम ये करेंगे इतने ना, सिर्फ जस्ट दोस्तों का। अभी आप आए हैं तो आपको कहना कि वो याद देखो जी कम की था, तो आपने देखा है तो वो 5 मिनट के अंदर अंदर वो 5 मिनट आपको टोटल पकड़ लेते थे, जकड़ लेते थे अपने अंदर। अब 5 मिनट के बाद जब वहाँ पे कट लगता था क्योंकि आगे डबिंग ही नहीं थी, तो वो बंदा ऐसे होता था, ओ यार अगे करो यार, इन्हें पूरा करो यार, इतना मज़ा आ रहा है। वो इस तरह करते करते पूरी हो गई। पूरी करने के बाद फिर वो कोई सेल भी नहीं की या कोई सोशल मीडिया का, वैसे ही सीडीज़ में लोगों को बांट दी मूवी। ठीक। फिर उसकी जब पजीराई इतनी मिली और उसकी डिमांड आनी शुरू हो गई, गाने के पीछे मैं पड़ा हुआ था, गाना मेरे पीछे नहीं पड़ा था। यानी कि लाइक जिस तरह मैं वो सेलिब्रिटी सिंगर हूँ, मुझे शोज़ मिल रहे हैं तो मैं कहूँ जी मैं गाता हूँ, गाने के पीछे मैं भाग रहा था, आपकी आवाज़ पे सवार था। यस, और मैं उसके पीछे भाग रहा था। पता नहीं अभी उससे इनकम होनी थी कि नहीं होनी थी, लेकिन मैं भाग रहा था और गाना मेरे से आगे आगे भाग रहा था और मैं उसके पीछे पीछे। ये जब काम हुआ तो मुझे लगा कि ये काम मेरी तरफ भाग रहा है और मैं इसको छोड़ के गाने की तरफ क्यों भाग रहा हूँ। ठीक। तो मैं इसको वेलकम करता हूँ ना, इससे पैसा कमाता हूँ, इससे शोहरत कमाता हूँ, सिंगर जब मर्जी बन जाऊंगा। ठीक। ये तो कोई इशू नहीं है। और आज भी बनना चाह रहे हैं। इस दौरान आप एक कमेडियन बन गए, एक मेजबान बन गए, हाँ सब कुछ, डबिंग आर्टिस्ट बन गए, सब कुछ हो करता रहता हूँ। और आज अगर मैं चाहूँ तो मैं अपने 2-4-5 वॉल्यूम निकाल लूँ, ऐसा कोई इशू नहीं। उस वक्त जो मेरा ये फैसला था कि सिंगर थोड़ा स्किप किया जाए अभी, और ये जो मिल रहा है ना, और वो दुरुस्त फैसला था। हाँ ये सर, वो अगर, और मुझे पता है वो उस दौर के मेरे जो सिंगिंग के शौक वाले थे वो आज तक वैसे ही हैं बेचारे। जानी साहब आप इसको ज़रा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। ओके। अच्छा जानी साहब, जो सक्सेस होती है ना वो सेक्रीफाइस मांगती है, वो कुर्बानी मांगती है। आज लोग कहते हैं सज्जाद जानी, पता है इतने व्यूज़ आ रहे हैं, उसका यूट्यूब चैनल, वो इतने पैसे कमाता है, उसके पीछे पूरी स्टोरी है ना, स्ट्रगल है। व्हेन डिड यू डिसाइड टू बिकम अ कॉमेडियन? कब सोचा? नहीं, मैं अभी तक नहीं मानता खुद को कि मैं कॉमेडियन हूँ। मैं वो हूँ कि जब से मैं पैदा हुआ था ना, बड़ा हुआ था, हमारे मोहल्ले का एक माहौल था, दोस्तों का एक माहौल था, वो हमारा एक माहौल था जुगतबाजी का फैसलाबाद कल्चर में। और फैसलाबाद के पानी में जुगत है। यस यस, आज तक वही है। इसको आप कॉमेडी कह लें, इसको आप कॉमेडियन मुझे कह लें, ये मैं वो नहीं हूँ। मैं जब नहीं कैमरे पे आया था मैं तब भी ऐसा ही था, जब बिल्कुल नहीं पता था, स्कूल दौर था, मैं तब भी ऐसा ही था। तो एक नेचर ऐसी थी, एक्टिंग नहीं है कि अब मैं कॉमेडियन बन गया हूँ, अब मैं कॉमेडी का कंटेंट सोचूं, अब मैं ये करूँ, ये नहीं है। अच्छा, आपके बारे में जो बात मुझे पता चली, आप सिंगर बनना चाहते थे, इज इट ट्रू? अभी तक बनना चाहता हूँ। सिंगर बनने के लिए निकले थे आप? हाँ, अभी भी निकला हुआ कि सिंगर बन जाऊँ। हाँ अच्छा, मैं बनूंगा इंशाल्लाह, टेंशन ना ले आप। अल्लाह खैर, मुझे टेंशन नहीं, मुझे तो खुशी होगी आप सिंगर बने। हाँ नहीं, आपको क्यों हुई? जाहिर है जानी साहब जो बनना चाह रहे हैं, आप शायर हैं, हम आपको शायरी देंगे, लिरिक्स देंगे हम आपको। हाँ फिर ठीक, आप करेंगे। हाँ। बचपन में आप सिंगर बनना चाहते थे, इंस्पायर्ड थे किसी से? मोहम्मद रफ़ी साहब से सबसे पहले शो में आपने जो शेर बोला है वो रफ़ी साहब का गाना था। आहा, देखे ना, ये तो उसने इत्तेफाक है। एक बार वही रिपीट कीजिएगा, सबसे पहले जो आपने एक शेर बोला, नाम घूम जाएगा, यस, चेहरा ही बदल जाएगा। ये लता जी का भी है और रफ़ी साहब का, दोनों मेरी ने गाया। आवाज़ ही पहचान है, अगर याद रहे तो थोड़ा सा हो जाए फिर। नहीं सर, नहीं, थोड़ा सा हो जाए। नहीं अभी कुछ और सही नहीं। अभी मैं देखिए, जो सिंगर होता है ना, ये सस्ते सिंगरों की निशानी होती है। अभी किसी ने भी कहा तो शुरू हो गए, महंगे सिंगर की निशानी है कि आपने कहा, मैं को नहीं अभी मूड नहीं है। ये मैं सीख रहा हूँ सिंगर बनने का। पहले अदाब उसको क्या कहते हैं, वो क्या होता है इनकी, यानी जो पहले आप थोड़ा सा अपने आप को आर्टिस्ट बनाते हो ना, तो वैसे आप मुझे कह दें सुना दो, हो सकता है कि हमारे इस पॉडकास्ट की सूरत लोगों को पता चल जाए कि जानी सिंगर ज़्यादा अच्छा है। आपको नहीं पता कि उन सबको पता है। अच्छा, हाँ, जिनको नहीं पता उनको भी पता सर, चलना चाहिए। ऐसा बंदा है ही नहीं पाकिस्तान में कहीं, क्योंकि दुखी हुए ने मेरे तो जो तो मैं गाना कोई दो मिसर कौन सा, मैं साथ साथ सोचता हूँ आप बातें करें।